ना ही कौनो पुलिस दरोगा, ना कौनो अधिकारी नौकरी, पवल ना सरकारी, सैया बेचेले तरकारी। दे दिहनी किन के मोबाइल मलाई, कौन और खात बा। देखला हो यार केहू देखला हो यार, हमरे बलम बौरहवा। चारे के झांसे में हम झस गए, जब आजादी मिली कुछ हुई गलतियां, पाक के कुछ जमी दे के हम फंस गए। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार देवेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल न्यू स्ट्रगलर। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, आपको जितनी भी हस्तियों से मिलवाए हैं, आज एक शूट पे हम आए हुए हैं राजघाट गोरखपुर के पास। और यहाँ एक फौजी जो सीमा पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उसके साथ साथ अपना समय निकाल करके अपनी जो इच्छा है संगीत की, उस शौक़ को पूरा करने के लिए बीच में समय निकाल करके और एडजस्ट करके आते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो राम स्वरूप जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से कुछ पहले सीमा पर क्या है आपका रोल, उसको बताइए, फिर बाद में आगे बात करते हैं। जी, आपके दर्शकों को फौजी राम स्वरूप यादव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों से आशीर्वाद का कामना है। और जैसा कि भैया आपने बताया, पूछा भी कि हम सीमा पे भी तैनात रहते हैं और भोजपुरी संगीत को भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो देखिए, सीमा पे हम रहते हैं तो रियल लाइफ जीते हैं जी। नहीं, रियल सीमा पे हम रहते हैं तो रियल लाइफ जीते हैं जी। रियल लाइफ के हीरो जो कहते हैं ना कि लोग कि ये रियल लाइफ के हीरो हैं, तो सीमा पे हम रियल लाइफ के हीरो हैं। और आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री को हम दे रहे हैं साफ सुथरे गाने, जी, हमारे जितने भी गाने आते हैं साफ सुथरे ही गाने आते हैं और साफ सुथरे गाने को ही प्रमोट करते हैं। रियल और रील यही आपकी समझ में आता है कि हाँ, अभी जो ये सेट पे आप जो आए हुए हैं जी, ये हमारा रील है, रील के सेट पे आए हुए हैं। और आज ऐसे ही आपसे मुलाकात हुई, तो आपका भी बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम और धन्यवाद कि आप हमसे मिलने के लिए आए। हम लोगों के आदर्श सेना के लोग होते हैं। थैंक यू। और सेना को लोगों के अंदर जो देश प्रेम की भावना होती है, उसको सबसे उच्च कोट का माना जाता है। बिल्कुल। देश प्रेम तो सभी लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सेना के लोग कुछ कोट का ये फ्रंट पे ही रहते हैं। तो पहली बात तो हम चाहेंगे कि आप अपने लिए यानी सैनिकों के लिए देशभक्ति पे कोई गीत एक जो आपका हो गुनगुनाएं। जी बिल्कुल गुनगुनाएंगे। देखिए, जितने भी गीत हमारे आए, लगभग सारे गीत देश प्रेम का ही मैं गाया। और एक गीत देखिए, सेना और किसान, जी, जय जवान जय किसान पे दो लोगों के लिए मैं गीत गा रहा हूँ। जी, एक किसान भाई है, जी, खेत में किसानी कर रहा है। जी, उसकी पत्नी खेत में नहारी पानी लेके जाती है कि पति जी, आप ये अन्न उपजाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान खाता है। जी, किस भाव में कहती है अपने उस किसान पति से, और किसान पति का भी जवाब उधर से आता है। हमने गाया है और आगे आपको सुनने को मिलेगा। पत्नी कहती है कि मथवा पे बांध के किसान का पगरिया, खेतवा में बोवा धान गेहुआ रहरिया, हवा माई भारती कलाल, तुहरे भरोसे मोर सजनवा, मिलेला सबके रोटी और दाल, तोहरे भरोसे मोर बलमुआ, मिलेला सबके रोटी और दाल। तब भैया, तब वो किसान पति कहता कि नहीं रे पागल, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक भाई है जी, जो सरहद पे है, वो भी कोई भूमिका निभा रहा है। वो कहता है कि नहीं, सुनो, हमारे वतनवा का दुई गो रतनवा, एगो किसान एक फौजी जवनवा,
पहरा करेला सीना तान, जे करे भरोसे हमर रनिया उड़ेला मोर तिरंगा आसमान, जे करे भरोसे मोर सजनिया उड़ेला मोर तिरंगा आसमान। ऐसे ऐसे गीत हम प्रमोट करते हैं और गाते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे बिल्कुल कि आप जो गायन का जो शौक आपका है, चाहे गाना गाते हैं, ये क्या जब आप सेना में गए उसके पहले से है कि सेना में जाने के बाद? नहीं, ये शौक मेरा पढ़ाई पीरियड से है। लगभग बिरहा गाते हुए मुझे हो गए लगभग 15-16 साल बिरहा गाते हुए। बिरहा गाते हुए मैं बिरहा गायकी से अपना शुरुआत किया था और आज भोजपुरी लोकगीत का भी गायन करता हूँ। तो आपका मूल घर कहाँ है? जी, मेरा घर उत्तर प्रदेश महाराजगंज पनियारा ब्लॉक में पड़ता है। पनियारा ब्लॉक में जी। चलिए, तो परिचय आपका हो गया। तो बिरहा गाते गाते आप गायन में उतरे हैं। बिल्कुल। कहीं एजुकेशन भी इसका लिया है? हाँ, गुरुजी हमारे आदरणीय, जैसे होता है ना कि एकलव्य द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके सीखा था, जी जी, उसी तरह से मैंने भी अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी को, विजय लाल यादव जी, गाजीपुर वाले, जी बिल्कुल वही विजय लाल यादव जो बिरहा सम्राट माने जाते हैं, उनके कैसेट को सुन सुन करके अपने दिल में, अपने मन में उनकी मूर्ति बना करके सीखा है। और एक मेरे बड़े प्रिय साथी अशोक पासवान, जिन्होंने मुझे बिरहा में एक मुकाम दिलवाया और फुल सपोर्ट किया। यानी बिरहा से मंच पूरा किए हैं आप? बिल्कुल, बिरहा से तो हमारा मंच, और बिरहा भैया जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक मेरा बिरहा नहीं छूटेगा। बिरहा को मेन रूप से क्या है कि वीर रस का माना जाता है, मैक्सिमम चीजें वीर रस पे होती है। हालांकि साइड रूट सब कुछ रहता है, लेकिन रियल चीज गाते हैं हम लोग, और जो हमारे आसपास में घटनाएं होती हैं उन सबको हम लोग प्रदर्शित करते हैं जी, पब्लिक के बीच में जी, अपनी माटी का चीज गाते हैं। एक छोटा सा बिरहा हो जाए, एक लाइन का कुछ। देखिए, बिरहा गाने का तो मतलब हो गया कि कम से कम घंटों लग जाएगा। बिरहा के पूरा स्टोरी में नहीं, एक भूमिका देते हैं, एक छोटा सा भूमिका हम दे देते हैं आपको। माटी के गीत वही होते हैं, भूमिका का गीत है जी। आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी का एक भूमिका देता हूं मैं। तो अगर चाह दिल में जगह फूल की तो, अरे कांटे से दर दर उलझना पड़ेगा, पाक ना पाक उतरा इरादे पे है, अरे चीन की चिंदगिरी समझना पड़ेगा, है सपेला जो कल का बनाना है, भाईचारे के झांसे में हम झस गए, जब आजादी मिली कुछ हुई गलतियां, पाक के कुछ जमी दे के हम फंस गए। ये हम लोगों का बिरहा है जी। इसमें लगता है कि हाँ, बिरहा गा देने पे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और फौजी होने के नाते देशभक्ति गीत ही हम गाते हैं, देशभक्ति, देश प्रेम का जो बिरहा होता है वही गाते हैं। उससे आगे हट, किनारे हट के कोई लोकगीत भी आपने गाया? हाँ, लोकगीत गाया है, बहुत लोकगीत गाया हमने। एकदम ठेठ देसी लोकगीत कुछ बताएं। ठेठ लोकगीत, एक बेरोजगारी पे हमने गीत गाया था जी। एक पत्नी है, 4 सखियां उसकी हैं, वो आती है तो बोलती है कि चारों सखियां आपस में बात करती हैं कि सखी आपके पति क्या हैं, तो बोलती है कि मेरे पति डॉक्टर हैं, तो कोई कहती है कि नहीं मेरे पति इंजीनियर हैं, कोई कहती है नहीं मेरे पति फौजी हैं, लेकिन एक पति है चुप रहती है, बोलती है कि मेरे पति ना तो डॉक्टर हैं, ना तो इंजीनियर हैं, और ना ही फौजी हैं, वो क्या हैं? कहती है अरे ना ही कौनो पुलिस दरोगा, ना कौनो अधिकारी, किसान की पत्नी बोलती है, ना ही कौनो पुलिस दरोगा, ना कौनो अधिकारी, नौकरी पवल ना सरकारी, सैया बेचेले तरकारी, नौकरी पवल ना सरकारी, सैया बेचेले तरकारी। एक अंतरा हमने गाया उसमें। कितनो मेहनत कैले, भर्ती कैले ना सरकार हो, MBA डिग्री लेके भैले बेरोजगार हो, कितनो लोगवा ताना मारे, कितनो देवे गारी, नौकरी
पवल ना सरकारी सैया बेचेले तरकारी नौकरी, पवल ना सरकारी सैया बेचेले तरकारी। ऐसे ऐसे गीतों को प्रमोट करते हैं हम लोग। भोजपुरी में एक प्रचलन चला है जी कि जो गायक है वही नायक बनता है जी और एल्बम में तो जो गाना गाया रहता है वही नायक बनता है मैक्सिमम। जी। बहुत कंचित गाने हैं जिसपे दूसरे लोग एक्टिंग करते हैं और धीरे धीरे वही गायक ही नायक बनता है। क्या आपका भी कुछ ऐसा इरादा है कि आगे चल करके देखिए फिल्मों में रुचि लें? आपका इशारा है कि गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ है, ऐसा है। पर ये है कि टैलेंट भी, एक्टिंग भी जरूरी है। अभी जो लोग गायन क्षेत्र में हैं, गायन क्षेत्र में हैं, हाँ सीखते सीखते वो एक्टिंग सीख रहे हैं, एक्टिंग की दुनिया, एक्टिंग के अपना पेशा बना करके वो हीरो के रोल में चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सभी लोग नहीं जा रहे हैं भैया, सभी लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, सभी लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जिनके अंदर वो टैलेंट है, अब जैसे हमारे खेसारी भैया को देख लीजिए, पवन भैया को देख लीजिए, ये लोग, ये अपने दिनेश लाल नेहरू जी को देख लीजिए, ये लोग गायक थे लेकिन उनके अंदर काबिलियत थी, टैलेंट था, तो नायक बने हैं। बिल्कुल। बाकी और लोग भी हैं लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोशिश करते हैं, अगर कोशिश करेंगे हिम्मत से, ईमानदारी से, तो जरूर सफलता मिलेगी, जरूर एक दिन नायक बनेंगे वो। ये सीजन क्या चल रहा है फगुआ का? हाँ, फगुआ का सीजन चल रहा है। तो अब गायक है तो एक गाना तो बनता है। देखिए अभी तो आए हैं हम लोग राजघाट, भगवान भोलेनाथ के शरण में हैं। मैया गौरा लोगों से पूछ रहे हैं कि ये भाई, ये सखी हमरे कहीं पति बौरा हवा के देखल हो, हमरे पति भोलेनाथ के देखलक ह, जगह जगह खोजत थे लेकिन नहीं मिलत। जब नहीं मिलत इहे कह के खोजत थी। अरे केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमरे बलम बौरहवा के, केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमरे बलम बौरहवा के। रूप रंग बता रही हैं। अच्छा, बोले हाँ, कि किस तरह से दिखते हैं। सबका बलम पहिने धोती कुर्ता अंदर, हमरे बलमुआ जी पहिने बघम्बर। सबका बलम पहिने धोती कुर्ता अंदर, हमरे बलम पहिने बघम्बर। गले सरपन कहार, गले सरपन कहार, हमरे बलम बौरहवा के। केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमरे बलम बौरहवा के। ये आप उलारा गाए? उलारा गाए। चलिए अब हम आते हैं कि भोजपुरी में जो एल्बम बन रहे हैं इस पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि बलगर्टी है। बलगर्टी आपने बलगर्टी तो नहीं गाया है मैंने जितना सुना है, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याओं पे आपने गाया है। शायद उस टीम के साथ मैं भी रहा हूँ। जी बिल्कुल। मोबाइल वाले पे गाना था। हाँ। तो गाना अगर आपको याद हो तो एक बार रिपीट करें। अच्छा, वो गाना तो रियल था। हाँ, रियल था। रियल था वो गाना। एक्चुअली हम लोग कहीं से आ रहे थे और ये रियल घटना पे हमने इस गाने को बनाया था। कोई लड़की है, उसकी शादी तय हो गई है। जब शादी तय हो गई है तो वो अपने हस्बैंड से तो बात करती है। उसका जो हस्बैंड बनने वाला था उसको 17,000 का मोबाइल किन के दिया था। अच्छा। तो एक दिन वो लड़का उस लड़की के स्कूल पे मिलने आया और उस लड़की के स्कूल में जब मिलने आया तो उस स्कूल में दो उसके और आशिक थे। तो आपस में दोनों पति पत्नी जो होने वाले थे बात कर रहे थे। उसके दूसरे आशिक देख लिए कि भाई कौन बात कर रहा है। तो उन लोगों को एतराज हो गया तो वो मारपीट आपस में कर लिए। और ये आंखों देखी बात है। हमारे घर के बगल में एक स्कूल है, वहीं पे था। आंखों देखी बात है। तो वही घटना के देख के हमने बनाया था। तो गीत कुछ इस तरह से था। वो जो लड़का मोबाइल किन के दिया था, शायद उसकी शादी भी नहीं हुई उससे, तो मोबाइल किन के दिया था। तो वो लड़का बोला कि हम तो दे दिहनी
हाय हम तो दे दिहनी किन के मोबाइल मलाई कौन और खतबा। शायद उस गाने में आप ही ओकर चक्कर में हाँ, ओकरा चक्कर में छोड़ली पढ़ाई मलाई कौन और खतबा। हाँ जान जान कह के हम रास बतियावे फौजी भैया लभ वाला लाशा कहीं औरी सटावे। लड़का बोल रहा है कि हमने मोबाइल खरीद के दिया उसको, लेकिन वो किसी और से भी बात कर रही है। जान जान कह के हम रास बतियावे लभ वाला लाशा कहीं औरी सटावे। जियते माछी बोला हाय जियते माछी बोला कैसे घोटाई मलाई कौन और खतबा। इस तरह का गाना था। और भी गाना था। अभी जो आप यहाँ शूट करने आए हैं जी, तो मैं गाने तो नहीं गाने के लिए कहूँगा क्योंकि जो सिक्रेसी भंग होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप शूट पे आए हुए ये किस थीम पे है गाना? भाई ये जैसे आज अधिकतर लोग मदिरा पान का सेवन कर रहे हैं जी, घर से गरीब है ही और गरीब बन रहे हैं जी, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है भाई। हर घर में ये समस्या देखने को मिल रही है मुझे लगभग। देखिए मैं फौजी हूँ और फौज में तो लोग बोलते हैं कि दारू का नदी बहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलते हैं लोग। मैं भी फौजी हूँ, मुझे आज तक एक कसेली तक कोई नहीं खिला सकता। सही बिल्कुल बात है, ये तो आज तक कभी नहीं खाया, डिपेंड करता है। तो दारू की समस्या को लेकर मैंने एक अल्लाह जो आप सुने हैं अभी शूट पे आप सेट पे जो सुने हैं, जी जी, मैं एक लाइन सुनाऊंगा आपको, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, एक लाइन सुनाऊंगा। जय हो दारू देवता जग में तुहरे महिमा बड़ा महान, तुहरे चलते बड़े बड़े का बिक जाला खेतवा खरिहान। बंटी बबली तुहरा लइके, अरे बंटी बबली तुहरा लइके बियर ह तुहरे खानदान। इंग्लिश दारू महाराजा हो जेके पियल धनवान, इंग्लिश दारू महाराजा हो। इतना ही सुनाएंगे इसको। आप लोगों का जो एल्बम ये अभी आने वाला है जी, तो हम ये रिलीज होगा, हम उसके बाद दर्शकों से अनुरोध करेंगे इसको देखें और इसमें जो मैसेज दिया गया है, बिल्कुल ये टीम इतनी मेहनत कर रही है, इस टीम की मेहनत को सफल बनाने के लिए लोगों से इस चीज को समझाइए बिल्कुल कि नशा छोड़ करके, जिसे नशा नहीं जब तक छोड़ेंगे तब तक आपकी स्थिति और सामाजिक स्थिति आर्थिक गरीब होते जा रहा है, होता जा रहा है। तो एक इसी अच्छे संदेश के साथ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।